नमस्कार, मैं हूँ रोशनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ दस्तक। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रूस ने किया यूक्रेन पर हमला, जवाब में यूक्रेन ने भी ठोकी ताल। कहा यह आक्रामक युद्ध होगा और युद्ध होगा तो यूक्रेन ही इस युद्ध में विजयी होगा। रूस के हमले के बाद दिल्ली लौट रही है एयर इंडिया की फ्लाइट। सभी फ्लाइटें जो रूस और यूक्रेन के लिए रवाना होती थी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। कुछ समय पहले भारत ने यूक्रेन और रूस से अपील की थी कि वह इस युद्ध को टाल दे। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद शेयर बाजार धड़ाम, बीएसई सेंसेक्स में 2000 अंक की आई बड़ी गिरावट। ताजा जानकारी के अनुसार रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। जी हां, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। हमले का आदेश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया है। क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में रूसी सेना इस वक्त घुस रही है। रूस ने यूक्रेन सेना को हथियार डालने को कहा है। हालांकि पुतिन ने कहा है कि उनका कब्जे का इरादा नहीं है। वह संयुक्त राष्ट्र ने रूस से अपील की है कि वह इस हमले को रोक दे। पुतिन ने आज टीवी पर एक बयान में कहा है कि मैंने मिलिट्री ऑपरेशन का निर्णय लिया है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेवा ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि पुतिन ने अभी यूक्रेन पर बड़ी चढ़ाई शुरू कर दी है। यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहर हमलों का सामना कर रहे हैं। यूक्रेन खुद की रक्षा करेगा और जीतेगा। अभी दुनिया पुतिन को रोक सकती है और उसे रोकना चाहिए। एक्शन लेने का यही सही वक्त है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार को कहा था कि रूस आने वाले दिनों में यूरोप में एक बड़ा युद्ध शुरू कर सकता है। वहीं युद्ध की आशंकाओं के बीच हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी रूसी समकक्ष के साथ होने वाली बैठकों को भी रद्द कर दिया है। साथ ही ब्लिंकन ने कहा था कि दुनिया को रूस के उन अपराधों के लिए दंडित करने के लिए अपनी पूरी आर्थिक शक्ति के साथ जवाब देना चाहिए जो उसने पहले ही किए हैं या जिन्हें करने की वह योजना बना रहा है। रूसी हमले की घोषणा के साथ गुरुवार को शेयर बाजार भी धड़ाम हो गया। आज शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स में 2000 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। एशियाई बाजारों में जबरदस्त गिरावट नजर आई। जापान का निक्केई 2.70% गिर गया। सास्पी ने सुबह 2.66% की गिरावट दर्ज की गई। संघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.89% की गिरावट दिखी है। यूक्रेन रूस संकट को देखते हुए ब्रेंट क्रूड तेल 8 साल में पहली बार बढ़कर $100 प्रति बैरल हो गया। शेयर बाजारों के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को 4.16 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। खतरे की आशंका के बीच डेरा राम रहीम प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दी गई है Z+ सुरक्षा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को कहा कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को खतरे की आशंका के आधार पर Z+ सुरक्षा दी गई है। उन्होंने कहा कि एक कैदी चाहे वह जेल में हो या फरलो पर बाहर हो, अगर उसे खतरा है तो सरकार का कर्तव्य है कि उसे सुरक्षा मुहैया कराए। डेरा प्रमुख सिरसा में अपने आश्रम में 2 महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। पंचकुला में एक कार्यक्रम में इतर खट्टर ने संवाददाताओं से कहा कि एक व्यक्ति को खतरे की आशंका के आधार पर ही सुरक्षा दी जा रही है। जाहिर है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को हरियाणा की एक जेल ने फरलो के आधार पर 21 दिनों की रिहाई के दौरान Z+ सुरक्षा दी है, क्योंकि सिंह की जान को खालिस्तान समर्थक तत्वों से खतरा है।